हाँ भाई, गुड इवनिंग, जय हिंद वंस अगेन। चलो शुरू करते हैं। मुझे याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन अपन ने स्टार्ट किया था, मैंने बेसिक आइडिया दिया था सर, जय हिंद। और बढ़िया से लिंक, ये जो लिंक है ना, सर एक बात पूछनी थी। एक बात पूछ। सर वो हमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते टाइम ऑप्शंस देखने चाहिए। बिल्कुल देखने चाहिए। कई क्वेश्चन ऑप्शन देख के समझ में आ जाते हैं कि क्या करना है। हाँ, इट इज अ टूल। चलो भाई, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का बताया था, सब लोगों को समझ में आया है? सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैल्यू रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया। यस सर। तो चलो आओ शुरू करते हैं। बना है बस, भिड़ो, क्वेश्चन करेंगे। सर आपने अभी तक कुछ बताया, मैंने अभी ज्वाइन किया था। मैं बेटा, ये पहला क्वेश्चन तेरे सामने है और कुछ नहीं बताया। ओके सर। हम्म। अभी तक कितने सिद्धांत? ये पहला क्वेश्चन है, अपन ने लेट शुरू किया है। और इसलिए लेट शुरू किया है क्योंकि 4, 5, 4, 6 अपन को उसमें डाउट में हो गए थे। 2 घंटे के आसपास डाउट टाइमिंग चला है, 2 घंटे 5 मिनट जो भी चला है। ठीक है अजय, निकिता, ठीक है सूर्यांश, पीयूष, देखते हैं बेटा। ठीक है अपन सब्स्टिट्यूशन करिए। रूट एक्स प्लस वन को टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, डी टी बनेगा। और टी की वैल्यू चेंज करने की आदत डालिए, क्योंकि कई जगह करनी पड़ेगी। फिर अगर आप अभी, कुछ लोग अभी भी वैसे ही बना रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन करके वापस एक्स के टर्म में ले आए। उत्तरी, ठीक है नौशाद, देख कितना समझ में आता है। वैसे ये एक तरह से फर्स्ट लेक्चर ही चालू हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो समझ में आएगा। यश, अपर लिमिट लोअर लिमिट दी है बेटा? हाँ सर, वो आदत है उसकी। हाँ, नौशाद क्लास के लास्ट में अपन बात करेंगे, ठीक है? क्लास ऑलरेडी थोड़ी सी डिले है, ठीक है प्रिया? रिश्ता, ठीक है रिश्ता। कल देखिए, कल एडवांस का एग्जाम है, कैसा जाता है बच्चों का। बहुत डरे हुए हैं बच्चे। ठीक है आयुष, मैं भी थोड़ा सा अंदर से रहता है, मेरे अंदर भी, कि सब अच्छा रहे बच्चों का। दिमाग चलता ही है उधर। रूट ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू टी, 1/2 रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। So dx by root of x plus 1 2 times of dt.
तो अगर हम वैल्यू रखें, सो दिस इज साइन टी, दिस इज टी एंड दिस इज डी टी, ट्वाइस ऑफ डी टी, ये पूरा ट्वाइस ऑफ डी टी। अब लिमिट चेक करो, 3 लोअर लिमिट है, एक्स, ये एक्स की लिमिट थी, ये दोनों है dx के रिस्पेक्ट में था, एक्स की लिमिट थी, लोअर लिमिट 3 रख रहे हैं, तो √4 बन रहा है, √4 का 2, तो t की वैल्यू, t का लोअर लिमिट 2, देन 8 रख रहे हैं, 8 + 1 9, √9 इज 3, तो अपर लिमिट t की 3। नाउ इंटीग्रेट, तो -2 साइन का होता है माइनस cos t, 2 से 3, तो -2 टाइम्स ऑफ cos 3 माइनस cos 2। ठीक 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 ठीक। सर जो लिमिट्स चेंज हुई हैं वो सर डिफरेंशिएशन से निकालेंगे या फिर जो हमने सब्स्टिट्यूट नहीं, जो अरे सब्स्टिट्यूट टी की वैल्यू निकालनी है, dt की थोड़ी निकालनी है। ओके सर, x की वैल्यू है और उससे पुट करके t की वैल्यू निकलेगी, है ना। एडवांस का ऑफिशियल पेपर बेटा करीबन मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद आया था, जैसे 28 को है तो आपको 7-8 तारीख तक ऑफिशियल पेपर आएगा, अपन करेंगे डिस्कस, चिंता मत कर दो, एक आध दिन उसके लिए भी रखेंगे। सर एक ही दिन होता है सबका? एक पेपर होता है सब जगह, बस एक। सर रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट 8 तारीख को है जितना मुझे पता है, और 12 से काउंसलिंग शुरू है फिर। बनाओ, अगला बनाओ, क्वेश्चन बनाते चलो भाई, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसी हुई तो फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी पढ़ते हैं। और इस बार डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 से हर एक उसमें एक क्वेश्चन करीब करीब था, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5, 6 से था, अपन पढ़ेंगे। सर वो लिमिट नहीं दिख रही है। क्या? वो लिमिट दिखाई नहीं पड़ रही है। लिमिट दिखाई नहीं पड़ी, मैं नीचे लिख देता हूं, 0 to π/4 cos 2x √4 - sin 2x dx। ठीक है नौशाद, नौशाद इंटीग्रेशन आता है? यस सर आता है। ठीक है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ट्राई करे से, ओके सर। है ना, तेरे को आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी आ गया है तो तेरे को डेफिनेट पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी। बट सर इनडेफिनेट अभी मैंने किया नहीं है अभी। हाँ, इंडेफिनेट थोड़ा बहुत तो आता है ना, सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट इतना आता हो बस। सर एक बार ट्राई करता हूँ सर। हाँ ट्राई कर ले। सर इंटीग्रेशन में ना कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक। कभी नहीं आएगा इंटीग्रेशन, अपना प्रोबेबिलिटी, पीएमसी, ये 3 ऐसे हैं, इन पे कभी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता, बस बनाता रहे, ज्यादा टेंशन मत ले। सर समझ ही नहीं आता मतलब करना क्या है तू क्वेश्चन। ज्यादा सोचता है, ज्यादा सोचने वाले, ओवर थिंकिंग वाले लोग हो तुम। ठीक है सूर्यांश? सर जब अच्छा, क्वेश्चन आता है क्या? जैसे क्वेश्चनों में ना एक दिक्कत और आ रही है कि सर जैसे क्वेश्चन करते हैं ना तो जैसे आसान तो सारे हो जाते हैं, बट जब मुश्किल क्वेश्चन होते हैं सर वो होते ही नहीं है, मतलब आधा घंटा लग जाता है पर वो क्वेश्चन नहीं होता सर। और सर 3 दिन से पता नहीं इतने कम क्वेश्चन हुए हैं सर, मतलब मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कसम से, जो 2023 वाले हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं। तुम्हें समझ में नहीं आता है, पता है, तुम जानते नहीं हो कि आपके पास अलादीन का चिराग है, अभी तो पता ही नहीं है। वीडियो डालूंगा मैं, कल ही डालूंगा शायद। सर किस चीज के हाँ? ऊपर, मतलब किस चीज के ऊपर? सर जब क्वेश्चन नहीं होता तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल है, समझाना ही बड़ी मुश्किल है। सर पता है सर, जब मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो सर मैं बहुत सारे मेथड आते हैं दिमाग में, तो सर कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा पहले लगाऊं। सारा लगा, तो सारे ट्राई कर जाए, फिर टाइम भी तो इतना लगेगा सारे। लगने दे टाइम, तू मूवी थोड़ी देख रहा है, तू क्वेश्चन अप्लाई, क्वेश्चन के लिए तू
तुझे 15 मिनट आधा घंटा किसी एक क्वेश्चन में लग गया, तूने आधे घंटे तक फोकस किया ना, मूवी थोड़ी देख रहा है कि यूट्यूब थोड़ी देख रहा है, तूने फोकस किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर उससे निकल गया तो तेरे को बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। एक क्वेश्चन, मैं कहता हूं हर एक को रोज ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलना चाहिए जो उससे नहीं बन रहा हो, जिसमें उसे बहुत सारे मेथड समझ में आ रहे हो और वो सारे मेथड लगा के देखे उसमें, उससे तेरे को देख के समझ में आने लगेगा कि भाई ये लगाना है और ये नहीं लगाना है। लेकिन इसके लिए तुझे 8-10 ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। चलते जाने का नाम ही है, चलते जाओगे तो ही कुछ मिलना है। हो गया सर। ठीक है बेटा, इक्वल टू टी मान लो या टी स्क्वायर, मैं टी स्क्वायर मान लेता हूं। तो यहां पर -2 cos 2x 2t dt cos 2x dx minus dt, तो cos 2x dx minus dt, सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये रूट के अंदर टी स्क्वायर था, टी हो गया, और dx की जगह माइनस टी डी टी, माइनस बार टी डी टी, तो ये माइनस टी स्क्वायर डी टी है बेसिकली। एंड नाउ व्हाट, 0 पुट किया, साइन 0 0, तो टी स्क्वायर 4 है तो टी की वैल्यू 2, और पाई बाय 4 पर पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 1, तो 3, तो रूट 3। ठीक है, तो ये हो गया 2 से रूट 3, सो इट इज टी क्यू बाय 3, 1/3 बार 2 से रूट 3, तो माइनस 1/3, रूट 3 का क्यूब इट इज 3 रूट 3 एंड माइनस 2, सो इट इज 8, जो भी आ रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, 8/3। टेस्ट का सिलेबस कंफर्म कर दीजिए। टेस्ट का सिलेबस केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, 28 कल का ना। यस सर। हाँ, कल टेस्ट में केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ रहा है भाई, ठीक है। ओके सर। हाँ सर सर पिछले वाला क्वेश्चन का जो आंसर था सर, मेरा डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है सर? मेरा आंसर आ रहा है -3 raised to power 3/2/3 -4 की पावर 3/2/3। लास्ट क्वेश्चन मेरा भी आंसर डिफरेंट आ रहा है। तूने 4 माइनस साइन 2x को t माना है ना? हाँ सर, उसको t माना, तो तेरा cos 2x इक्वल टू -1/2 dt आ गया, ये आ गया था क्या? हाँ सर। ठीक है, तो -1/2, लिमिट क्या थी यार? 0 और यहां पर π/4, ठीक है। तो यहां पर ये था cos 2x। बच्चों जो लोग बना रहे हैं बनाते रहे ना, ये इसको डाउट है, आपको नहीं है, बढ़ते चलो। cos 2x dx की जगह -1/2 dt हो गया, और ये रूट t हो गया, और ये 0 रख रहे हैं तो ये t की वैल्यू 4 है, और जब π/4 रख रहे हैं π/2 तो t की वैल्यू 3 है। ये करा था कि नहीं? हाँ सर, यही किया है। ओके, शाबाश। तो t की पावर रूट t मतलब t की पावर 1/2 का होगा, t की पावर 3/2/3/2। ये किया था कि नहीं किया था? सर ये भी किया था। हाँ, डिफरेंशिएट कर दिया तुमने, मजे लो तुम। सर 3/2 ही तो होगा ना, मतलब 1/2 + 1। 2 कट गया ना? हाँ सर, वो भी कट गया। तो बस फिर क्या दिक्कत है? ओके सर। आ तो रहा है फिर ये 3 की पावर 3/2 -4 की पावर 3/2, यही तो है। हाँ सर। ये 3√3 होगा और ये 8 है, सही तो है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, एक बार सब्स्टिट्यूशन सर जो रूल था वो एक बार शॉर्ट में समझा दो सर। सब्स्टिट्यूशन में अब देखना आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन में कि किसको t मानना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी dx के साथ प्रोडक्ट में होता है उसको t मानते हैं। जैसे इसमें साइन, अंदर वाले को dt तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर अगर साइन 2x या कांस्टेंट के साथ है, पूरे को अगर मैं t मानूं तो साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x होता है, जो कि बाहर दिया है। तो अगर dx के साथ उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट में दिया होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में होता है उसी को t मानते हैं। तो यहां पे साइन इनवर्स x को t अगर मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², मतलब ये पूरा dt बनेगा अपने आप।
तो dx के साथ किसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में दिया हुआ है उसको t माना जाता है। जनरली ऐसा होता है। फिर अच्छे वाले क्वेश्चन और अच्छे होते हैं। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 150 के करीब क्वेश्चन करे, 156 जो मुझे बताए गए थे। 160 हो गए थे सर 160 हो गए थे, 160 प्रॉब्लम हमने बनाए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। और उसके बाद भी एक बच्चा ऐसा है जो ये मुझसे बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जबकि वो और भी 100 क्वेश्चन और बना लिया होगा एक्स्ट्रा। सर मेरे 300 के ऊपर हो गए क्लास के भी मिला के, तब भी नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस नहीं आया है, कुछ चीजें पूरी नहीं हो कभी कभी कुछ चीजें पूरी ना हो, अच्छी बात वही रहेगी। सर हाँ बेटा। सर मैं कह रहा था कल का टेस्ट दूं या ना दूं? कल का टेस्ट सर इंडेफिनिट वाला। हाँ सर मतलब बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का बाकी चैप्टर आते नहीं हैं। तो वो तेरी मर्जी है बेटा, वो तेरी मर्जी है। ये अब तेरी जिंदगी है, तू जैसे चलना चाहे। तू लेट क्यों हुआ है? आप पीछे क्यों हो? जीरो पुट करेंगे साइन वर्स 0 0, 1 पुट करेंगे पाई बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2, तो पाई स्क्वायर बाय 8 आ रहा है। बहुत बढ़िया, डन डन डन। चलो क्या लास्ट की लेसन हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, सर एक ही इंटीग्रेशन के दो दो आंसर हो सकते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन के, इंडेफिनेट के? इंडेफिनिट हैं? इंडेफिनिट के सर। इंडेफिनेट के हाँ, दिखने में दो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेथड चेंज करने पर दिखने में ऐसा लगता है कि वो अलग हो गया। यस सर, मैं कुछ और निकालता हूँ और एनसीईआरटी में कुछ और ही दिया होता है। नहीं, उसे कन्वर्जन हो जाता है बस, और कुछ नहीं। हाँ, एनसीईआरटी में मेथड दूसरा। तो तेरे को बताऊं, मैंने एनसीईआरटी कॉपी चेक की है कभी, मतलब मैं शायद 3rd ईयर में था, 2003 की बात होगी। तो एनसीईआरटी कॉपी चेक करते हैं तो उसमें उसके जो सॉल्यूशन आते हैं एनसीईआरटी के, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, खासकर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को एक जितने मेथड से, अगर 3 मेथड से बना के 3 रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप किसी मेथड से बनाएंगे, तीनों के सॉल्यूशन दिए होते हैं। तू किसी मेथड से बना, तेरे जो आंसर आएगा तुझे मैच कराने की जरूरत नहीं है। जो फाइनल आंसर आया वो ट्रू आंसर है, उसका फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके बनाते चलो। सर इंटीग्रेशन के मेनली कितने क्वेश्चन आते हैं मेंस और एडवांस में? मेंस में, एडवांस में बहुत कम आते हैं इंडेफिनेट के। डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंडेफिनेट का यूज कर लेता है और डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज कर लेता है, एरिया अंडर कर्व में यूज कर लेता है। मेंस में जरूर आपको इंडेफिनेट के क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो भी कम मिलते हैं, लेकिन हर जगह इंडेफिनेट इंटीग्रेशन लगता है। अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसमें इंडेफिनेट लग जाएगा, एरिया अंडर कर्व में इंडेफिनेट लगेगा, और एरिया अंडर कर्व में बहुत बढ़िया लगता है। ये जो अपन ने लविंग इंटीग्रल पढ़े हैं, अलजेब्रिक ट्विंस पढ़ा है, ये सब, और कोटोपोटर वगैरह डिफरेंशियल इक्वेशन में खूब यूज होती है। ओके सर। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कम मिलते हैं। डन, ठीक है कुसुम। बाय पार्ट से बनाए ऐसे, तो बाय पार्ट से बनेगा, बनाओ फटाफट।
अरे क्या बात है, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो यार तुम लोग, तो भागे जा रहे हो। ठीक है प्रशांत, अच्छा ये तो दे चुके हैं, अच्छा ठीक है। कुसुम, पवनी, विवेक, चैतन्य, बढ़िया। सिंपल बाय पार्ट लगाएं, आंसर आएगा। हाईलाइट के दादे फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + 2x एंड एक्स स्क्वायर बाई टू dx, 0 से 1, 0 से 1। तो आप चाहो तो इसमें इंटीग्रेशन हो चुका है, इसमें लिमिट रख दो, या चाहो तो पूरे में एक साथ लिमिट रखो, एज यू विश। सर 2 भी तो होगा अंदर। टू भी तो होगा। हाँ 2 × में आएगा, ये 2 होगा, 2 कैंसिल, ठीक है। यस सर। ओके 1 रखा, ये 1/2 हो गया, यहां पे 1 रखा तो log 3, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। माइनस, अब भाई ये आ गया, ये है अच्छा क्वेश्चन, बता रहा है कोई क्या करेंगे? डिवीजन रूल। हाँ डिवीजन रूल से बना सकते हैं, और कोई तरीका? सर इसका एक तरीका और है सर कि हम X² 2x क्या बोल रहा है? डिवीजन रूल से बना सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। सर +-1/4 कर देंगे। हाँ +-1/4, या फिर हम ऐसा करेंगे 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 4x² और -1 और +1 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, खत्म कहानी। यस। इससे क्या फायदा हुआ? ये इंटीग्रेशन हो गया 2x - 1 बचा a² - b² से, और प्लस ये तो हो ही गया log ऑफ 2x + 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन और बचा है, ये और कर लेते हैं, और फिर लिमिट लगेंगे। तो /2 भी आएगा ना उधर? हाँ /2 आएगा, क्या बात है, आज मेरे से गलतियां हो रही हैं यार, तुम बता रहे हो, अच्छी बात है। x² - x 1/2 log ऑफ 2x + 1। नाउ दे 0 to 1, तो पूरे में 1 डालो पहले, -1/4, 1 डालेंगे ये 0, ये हो गया 1/2 log 3, और माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, ये 0 ये भी 0, ठीक है। तो -1/8, तो 1/2 - 1/8 log 3, so which is 3/8 log 3। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने आंसर दिया ऐसा। डन 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 डन। सर सर एक क्वेश्चन पूछना सर, जैसे सर हम जो बाय पार्ट लगाते हैं ताकि एक फंक्शन को एलिमिनेट कर सकें, तो सर यहाँ पे तो x आसानी से एलिमिनेट हो सकता था ना डिफरेंशिएशन से। अरे तो दादा लॉग का इंटीग्रेशन। सर ये भी ठीक, इंटीग्रेशन तो हो रहा हो दूसरे का, तब तो करें, है ना। हाँ विवेक बिल्कुल, भाई सबको एग्जाम देना चाहिए। ये 0 से ln2 लिखा है, मैं यहां पे लिख देता हूं 0 to ln2, बस ये खत्म हो रहा है क्वेश्चन, हम लोग प्रॉपर्टी चालू करेंगे भाई इसके बाद। एग्जाम सबको देना चाहिए, फायदा होता है हमेशा, जो काम आप 4-5-6 महीने बाद करने ही वाले हो, उसको रोज जब भी मौका मिले कर देना चाहिए, टेस्ट हमेशा दो, फायदा होगा। और मेंस का एडवांस का टेस्ट है नहीं, मेंस लेवल का ही तो है। यस सर। बिंदास दो। और जल्दी बनेगा ये तो, इसमें कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करें।
ठीक है, आदित्य, यश, लक्ष्य, अजय, ठीक है, ईशाना, आरिफ, प्रशांत, हार्दिक, हो गया सर। ठीक है, सिद्धार्थ, अमन, प्रिया, आयुष, भाव्य, अभिनव, नीरव। 1 प्लस ई की पावर एक्स को डी, सो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी बाई टी। जीरो पुट करेंगे, ई की पावर 0 1, तो 1 प्लस 1 2, और log 2 रखें तो 1 प्लस ई की पावर ln 2, तो ई से ln कैंसिल होता है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बस। हाँ, t की वैल्यू 3, तो ये होगा log t 2 से 3, log 3 माइनस log 2, इट इज log ऑफ 3/2 या 1.5, एक ही बात है। ओके, अरे बच्चों ये समझ में आ रहा हो सबको? ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ, ये जिस तरह से सब बिल्कुल जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो हमने देखे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम की चीज पे शुरू कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिंदाबाद, प्रॉपर्टी नंबर 1। और आपसे पहले से बोल रहा हूं, जहां जो भी डाउट आए पूछिएगा। ये एक इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के जेईई एडवांस में आपको 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, 101%, 2 से 3 मिल सकते हैं, 2 तो मिलेंगे ही। पिछले साल 2021 में तो 3 क्वेश्चन आए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और उसमें से 2 पैसेज थे और बहुत सिंपल पैसेज था। एक बार खत्म कर लेते हैं, फिर दर्शन कराऊंगा 2021 के क्वेश्चन। प्रॉपर्टी नंबर 1, a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, और ये शुरू की 2 प्रॉपर्टी सपोर्टिंग है। ये एक सपोर्टिंग प्रॉपर्टी है, प्रूफ करने में काम आती है। प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5, 6 हम प्रूफ करेंगे, उसमें काम आएगी। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें केवल वेरिएबल चेंज किया है। मतलब अगर मैं कहूं कि 0 से π/2 के बीच में साइन थीटा डी थीटा 1 होता है, मुझे आंसर याद है इसलिए बोल रहा हूं। तो 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स डी एक्स भी 1 होगा। 0 से π/2 के बीच में साइन टी डी टी भी क्या होगा? 1 होगा। अरे रिजल्ट की बात हो रही है, ठीक है, भावुक नहीं होना। इसका जो रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, वेरिएबल चेंज करने पर उसका रिजल्ट चेंज नहीं होना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सब लोग लिख लें, इसमें प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 भी इसी तरह है। प्रॉपर्टी नंबर 3 से फिर बात करेंगे। आज अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 का देखेंगे। उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें खास क्या है, तो सब मतलब सबको पता होता है ना ये। फिर भी तो गलतियां होती हैं, फिर भी गलतियां होती हैं। अपन सी बहुत सारे डाउट आएंगे अभी, तो बस एक्सेप्ट कर अभी। ठीक है, प्रूफ हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है। हाँ, तो होता ही है, तो फिर ठीक है। फिर तू कभी फंसेगा और तू पूछेगा सर ये कैसे हो गया, फिर मैं कहूंगा देख प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाया था ना, होता ही है वैसा, उस समय एक्सेप्ट किया था। देखते चल बस। a to b fx dx इक्वल टू माइनस b to a fx dx होता है। ये भी बिल्कुल ट्रू है। मतलब क्या है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें, पलट दें, b की जगह a की जगह b लाएं, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लेते हैं कि a to b fx dx है। अब अगर मैं मान लूं कि fx का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल fx है, a to b, तो इट इज f of b माइनस f of a होगा। अब अगर मैं इसे b to a लूं,
तो इंटीग्रेशन तो फंक्शन तो वही रहेगा इंटीग्रेशन होने के बाद, बस b2a हो गया। तो मैं कहूंगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b आएगा, और ये अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ऑफ दिस, या हम कह सकते हैं कि केवल जो रिजल्ट है उसमें माइनस का अंतर आ जाता है और कुछ चेंजेस नहीं होते। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते चलना। ठीक है प्रशांत। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 3, अब कहानी शुरू करते हैं। ये एक्चुअल डेफिनेट इंटीग्रेशन अब हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ये यूज कहां होनी है वो उसके लिए लिख रहा हूं। इफ मतलब वैसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन जिसके लिए ये बनी है प्रॉपर्टी उसके लिए बोल रहा हूं। इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल इन बिटवीन a to b। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि डिसकंटिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब शार्प कॉर्नर दे रहा है या ब्रेक हो रहा है किसके बीच में, ए से बी के बीच में, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बनी है दैट a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स where c lie between a to b। एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है कि a से b के बीच में एफ एक्स डी एक्स जो है उसका एरिया बराबर होता है a से c तक और c से b तक। तो सवाल आता है कि हमने ब्रेक ही क्यों किया? तो सी पे ऐसा, हाँ, c वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशियल हो रहा होगा, और क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव तब होगा जब डेरिवेटिव डिफाइन हो। जब फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन होगा तभी हम उसका उल्टा केस बना पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि फंक्शन डेरिवेटिव हो। अब फंक्शन डेरिवेटिव तब होता है जब फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो दूसरी चीज आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं क्या? मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ए से बी तक, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा लिखा है 0 से π/2, तो क्या मैं बीच में π/4 पे ऐसा कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो, 0 से π/4 और π/4 से π/2। एक पॉइंट हटने से आपको दिख रहा है कि नहीं ये पॉइंट हट जाएगा? यस सर। यस सर। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में शुरू में ये बात बता दी थी कि जो ये लिमिट लिखी रहती हैं ये ओपन इंटरवल में होती हैं। मतलब हम जो एरिया निकाल रहे हैं वो ए से सी के बीच का निकाल रहे हैं, ए और सी इंक्लूड नहीं है। तो जैसे ही मैंने सी ब्रेक किया तो सी हट गया। तो एक पॉइंट हटने से, एक जरा सा पॉइंट हटने से एरिया में कुछ चेंजेस नहीं आना है, वैसे ही हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो ये था ए और ये बी, ए से बी तक का एरिया हमें निकालना था, तो मैंने इसमें सी ले लिया। तो हमने पहले एरिया ये वाला निकाल लिया, ए से सी तक का एरिया, और फिर हमने सी से बी तक का एरिया लेके दोनों को ऐड कर दिया। बिल्कुल सही है, सी लाई बिटवीन ए टू बी। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं 50 एग्जाम्पल दूं। ठीक है, अभी अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे अभी, अपनी बिल्कुल चिंता मत करना तू। ओके सर। है ना? पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अपन क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो लिखा है ये ट्रू है, बट नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज मतलब मैं ये बोल रहा हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं एनसीईआरटी को कि आपने ये जो लिखा है, एनसीईआरटी वाला ये लिख देता है यहां फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ये गलत है। मतलब ऐसा कहना चाहिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट इसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट बन सकता है। मतलब मैं अगर सी को ए और बी के बीच में ना लूं तब भी आंसर यही आएगा। वैसे हमें लेना नहीं चाहिए क्योंकि डोमेन के अंदर डिफाइन होता है dy dx, इंटायर डोमेन में बात की जाती है, इसलिए डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी इंटायर डोमेन में भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कभी आपसे कोई पूछ ले
कभी तुमसे कोई पूछ ले कि सर कि भाई इस आगे भी ले सकते हैं क्या अपन, सी इसके बाहर ले लिया, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। देखो तुम्हें ये वाला एरिया निकालना था ना, अरे हमारा क्वेश्चन ये था है ना, अब मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मुझे ये निकालना था, और अगर मैं गलत नहीं लिख रहा हूं तो ये बराबर होगा किसके, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स में से मैं माइनस कर देता हूं, ए टू सी के टोटल एरिया में से मैं माइनस कर देता हूं बी से सी तक का एरिया। यस सर। यस सर। भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है कि ए से सी तक का टोटल एरिया में से ये अगर माइनस कर दिया तो ये मिल जाएगा। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दूंगा, क्या, बी से सी को रोटेट कर दूंगा तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, सो दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। हालांकि हमें जो डोमेन जो इंटरवल दिया होता है हम उसी में देखते हैं डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, बट इट मे बी आउटसाइड टू ए टू बी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो एक बार लिख लें बच्चों, जो भी आपको समझ में आए लिख लीजिए एक बार। इसके क्वेश्चन मैं समझाता हूं। सर हाँ बेटा। सर बी से ए काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन अपन ने इसलिए लगाई है क्योंकि वो सी इंक्लूड नहीं हो रहा। बी से सर ए से बी काफी ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों? सर आपने लिखा ना ए ग्रेटर देन बी। काफी ज्यादा छोटा थोड़ी मतलब है, हो सकता है 0.0002 है। सर वो जो आपने ए से बी के बीच में सी लिखा है ना, वो उसमें कंफ्यूजन अरे हो रही सी है। है भाई, ये सी है। अरे मेरी स्टाइल है यार, मतलब आप ऐसे नहीं, अपमान मत करो उसका। ठीक है, वो सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। सर यहाँ हम सर पॉइंट के एरिया को वो कर रहे हैं ना, नेगलेक्ट। हाँ बिल्कुल, एक पॉइंट को निगलेक्ट कर रहे हैं। निगदा हंस भी रही है मुझ पे, ऐसा मत करो। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल। हाँ भाई, अब तुम्हें पता है डोमेन के अंदर कौन कौन से ऐसे फंक्शन है, बॉक्स है, सिग्नम है, मॉड है, फ्रैक्शन है। ये वो फंक्शन है जो अपने डोमेन के अंदर नॉन डिफरेंशिएबल भी होते हैं, कई कुछ उसमें नॉन डिफरेंशियल है, कुछ उसमें डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मतलब कई जगह शार्प कॉर्नर बन रहा है, कंटिन्यूअस है, और कई जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ऐसे केस में हम इसे कैसे बनाते हैं? ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रुको यार, थोड़ा हल्का क्वेश्चन नहीं है कि मेरे पास? पहले मैं हल्का क्वेश्चन कराऊंगा। रुको यार, सब भारी भरकम क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 मिनट बच्चे, अब इसे क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। पहले मैं अपने मन के क्वेश्चन करा लूं, जिससे आगे क्वेश्चन तुम बना पाओ। सर मगर क्वेश्चन में तो उसने बोला ही नहीं ना कि वो बॉक्स है। क्या बेटा? जो पहला वाला क्वेश्चन आपने दिखाया सर, उसमें तो लिखा ही नहीं है ना कि वो बॉक्स है, या फिर मैं लिखूंगा ना अभी, मैं भी लिखूंगा। सर एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर, ठीक है, मैं लिख दूंगा, तू चिंता मत कर। सब मजे लेने के चक्कर में आज सब मूड में आया है। ठीक है, देखो भाई, तो जैसे बच्चों ये लिखा हो 0 से 3 बॉक्स ऑफ x dx। ठीक है, 0 से 3 बॉक्स ऑफ x dx। तो हम कहां पे ब्रेक करेंगे? जहां पर, अब ध्यान से सुनना, मैं इस छोटे से क्वेश्चन से बहुत बड़े क्वेश्चन तक जाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। 0 से 3 बॉक्स ऑफ x dx लिखा है, मैं ये बोल रहा हूं अंदर वाला बॉक्स के अंदर, ये यहां पे लिख दूं भैया, अभी फिर बोलेगा कि सर आपने लिखा नहीं। जी आइए, मान ले यार मैं लिखा है। ठीक है, अंदर बॉक्स के अंदर जो फंक्शन है वो जिन जिन वैल्यू पे इंटीजर लेगा उस पर फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 0 और 3 जो हमने लिखे हैं, ये तो क्या है? ओपन इंटरवल में, और x की वैल्यू कहां का इंटीजर लेगी? 1 और 2 पे। तो हम तोड़ेंगे 0 से 1,
ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाया, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। 1 से 2 एंड 2 से 3, ये सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ये तो बहुत सिंपल सा है ना। यस सर। अपन ने बॉक्स का ग्राफ देखा हुआ है, सीडी नुमा होता है और बीच में डिसकंटिन्यूअस होता है। अब देखो भाई, 0 पुट करेंगे तो 0 पे 0 आ रहा है, 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, तो 0 से 1 के बीच का एरिया है, तो उसका बॉक्स क्या होगा? 0। यस सर। अरे 0 पुट करने पे 0, 1 पुट करने पे 1, दोनों ओपन में है, मतलब वैल्यू जो है बॉक्स के अंदर की वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 से 1 का बॉक्स होता है 0। फिर 1 पुट करने पे 1, 2 पुट करने पे 2, मतलब वैल्यू जो आएगी बॉक्स के अंदर की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 1.1, 1.2 ये सब चल रहे हैं, तो उनका बॉक्स 1 होगा। 2 पर 2, 3 पे 3, तो 2 से 3 का बॉक्स 2 होगा। बस ये तो 0 हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 1 से 2, और इसका 2x हो जाएगा 2 से 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 टाइम्स ऑफ 2 से 3 है, तो 3 माइनस 2, सो दिस इज 1 प्लस 2, आंसर विल बी 3। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन जो छोटे सिंपल क्वेश्चन हो ना बच्चों, उसको आप ग्राफ से भी बना सकते हो। अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो ग्राफ से भी बन सकता है। कैसे? बॉक्स का अगर आपको ग्राफ याद हो, ये 0, 1, 2, 3, समझने की जरूरत है, मैं ग्राफ से भी बताता हूं। 0 क्लोज से 1 ओपन, ये होता था, फिर 1 क्लोज से 2 ओपन, फिर 2 क्लोज से 3 ओपन, ये था 1, ये था 2। ठीक है, अब 0 से 3 तक का एरिया पूछ रहा है, तो एक एरिया ये है और एक एरिया ये आ रहा है जो एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है दोनों की? 1, ये तो 0 है। इसकी हाइट कितनी थी? 1, इसकी हाइट कितनी है? 2, तो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक स्क्वायर है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना हो गया? 1, और इसका 1 इंटू 2, सो इट इज 2, आंसर इज 3। सबको जमका? यस सर। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। देखो, जीरो टू 5 बॉक्स ऑफ √x dx। अब क्वेश्चन ऐसा दिया है और यहां पे लिख देता हूं, दिस इज GIF। यहां पर कहीं फ्रैक्शन पार्ट आ जाए तो फ्रैक्शन पार्ट को बदलना आपको आता है कि फ्रैक्शन पार्ट होता है x माइनस बॉक्स ऑफ x, ऐसे लिख के आप बना लीजिएगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन फिर क्या करेंगे, तो एक कॉमन वैल्यू बात मैं बार बार दोहराऊंगा आपके सामने कि बॉक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन पार्ट का क्वेश्चन आएगा, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x होता है x माइनस बॉक्स ऑफ x, तो x का अलग इंटीग्रेशन करना और बॉक्स का जैसे बता रहा हूं वैसा करिएगा। तीन ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक मॉड का होगा, एक बॉक्स का होगा और फ्रैक्शन पार्ट होगा, क्योंकि तीनों फंक्शन ही अपने, सिग्नम का जनरली नहीं आता है, तीनों फंक्शन अपने खुद के डोमेन में कंटिन्यू, डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशियल होते हैं। इसका ध्यान से दोबारा सुने, ठीक है, फिर मैं आपसे करवाने वाला हूं। अगर अंदर वाला फंक्शन जो है उसकी रेंज निकालें, सबसे पहले उसकी रेंज में जितने इंटीजर वैल्यू आ रहे हैं उसे उस फंक्शन से इक्वेट करें और उससे x की वैल्यू निकालें। मैं रिपीट करता हूं, √x तुम्हें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा बनता है √x का ग्राफ। तो 0 मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा। पहले रेंज निकालें, तो 0, तो √x की वैल्यू आ रही है 0 से √5। अब √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें, उस रेंज में जो इंटीजर आ रहे हैं उसे अंदर वाले फंक्शन से इक्वेट करें, उसे अंदर वाले फंक्शन से इक्वेट करें और उससे x की वैल्यू निकाल लें। जो x की वैल्यू आएगी उसे ब्रेक कर देना है। रिपीट करता हूं, अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें जो इंटरवल दिया है उस पर, उस रेंज में जो इंटीजर वैल्यू आ रही है उसे अंदर वाले फंक्शन से इक्वेट करें और उससे x की वैल्यू निकालें। यहां पे ब्रेक करना है, 0 से 1, 1 से 4, 4 से कहां तक जा रहा है? 5 तक। तो 1 पे ब्रेक किया है और 4 पे ब्रेक किया है। अब देखो पुट करके देख लिया करो, 0 पर 0, 1 पुट करने पे 1, तो 0 से 1 का बॉक्स
0 dx। 1 पुट कर रहे हैं 1, 4 पुट कर रहे हैं, रूट 4 इज 2, तो 1 पुट करने पे 1 है, 4 पुट करने पे 2 है, मतलब रेंज किसके बीच में है? 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स 1। 4 पुट कर रहे हैं 2 है, और 5 पुट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब इसका बॉक्स क्या होगा? 2 होगा। सो दिस इज 0, दिस इज x 1 to 4, दिस इज 2x 4 to 5। इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है इसका, 4 minus 1 and plus 2 times of 5 minus 4। So this is 3 and this is 2, answer is 5। मेरे ख्याल से सबको चमका होगा। एक्सक्यूज मी सर। Yes. क्या बच्चे? सर ब्रेक इंटीजर के हिसाब से करना है ना? मैं फिर से बोल रहा हूं, तू लिख लेना अपने हिसाब से। हाँ तो फिर तो आ गया, लेकिन ब्रेक इंटीजर के हिसाब से करने से जो भी हम एक्स की लेंगे उसको इंटीजर वैल्यू। हाँ, मतलब ऐसा मत कर देना कि 1 और 2 आया इंटीजर, उस पर ब्रेक कर रहे हैं, उस पर ब्रेक नहीं कर रहे, वो उससे जो उसे फंक्शन से इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू आई है, एक्स की नहीं आई, उससे एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर आंसर आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये सेकंड वाले में 2dx क्यों नहीं आया? 2dx? यस सर। सर जो बॉक्स 1 से 4 लिया था। 1 से बेटा 1 पुट करने पर 1 आ रहा है। यस सर। और 4 पुट कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। तो 1 से 2 के बीच आ रहा है, मतलब अंदर वाले फंक्शन बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उसकी रेंज 1 से 2 के बीच में आ रही है, तो उसका बॉक्स 1 होगा ना, 2 क्यों होगा? ठीक है भाई, लिख लें सब लोग, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपकी बारी। सर हाँ, ये इस रूट को आपने 1 और 2 से क्यों इक्वेट किया? थोड़ा सा यहाँ पे समझ नहीं आया, आप दोबारा रिपीट। मैं दोबारा बता देता हूं। देख, ऐसे लिखता हूं, अगर x की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 0 से 5। x की वैल्यू थी 0 से 5। अब क्योंकि रूट x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो मिनिमा पे मिनिमा देते हैं और मैक्सिमा पे मैक्सिमा देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो मिनिमा पे मिनिमा देगा, मैक्सिमा मैक्सिमा, इसलिए 0 पुट किया तो रूट 0 0 हो गया, 5 पुट किया तो रूट 5 हो गया। अब बेटा रूट 5 की वैल्यू जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2.25 समथिंग। तो हम बोलेंगे 0 से 2.25 समथिंग के बीच में जो इंटीजर वैल्यू आ रही होगी उसे, वो किसकी वैल्यू होगी? फंक्शन की वैल्यू होगी जो भी बॉक्स के अंदर है, उससे इक्वेट कर देंगे इंटीजर से, और इंटीजर से फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी उस पर ब्रेक कर देंगे। बहुत बढ़िया, लिख लो भाया। ठीक है बच्चे, अब आपकी बारी, आपको मस्त वाला प्रॉब्लम दे रहा हूं। ठीक है सर 2 मिनट। हाँ हाँ। सर हाँ बेटा। सर जो सिंपल बॉक्स से सवाल होता है उसमें अपर लिमिट ही उसका आंसर होता है? अपर लिमिट ही उसका आंसर होता है? ऐसा जैसे यहाँ पे 0 से 3 आ रहा है, 0 से 5 5 आ रहा है। 0 से अगर सर मैं भी 4 वही होता, पूछ रहा था। नहीं अभी 0 से 9/2 कर दूंगा, 9/2 थोड़ी आएगा। यस सर। ऐसा गंदे गंदे विचार अपने मन में नहीं लाते। ऐसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन इस तरह के अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के अप्रोच वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये तो सिखाने के लिए है बस। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, देख, हाँ भाई एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। बनाओ।
मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्स स्क्वायर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बिटवीन 0 to 2। आपको ग्राफ आता है तो पहले एक्स स्क्वायर एक्स के थ्रू एक्स स्क्वायर की रेंज निकाल लो और उसकी रेंज में जो इंटीजर वैल्यू आ रही है उससे एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो और उससे फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर की रेंज निकाल लो, अंदर वाला फंक्शन जो भी है उसकी रेंज निकाल लो उसकी रेंज से के अंदर जो इंटीजर वैल्यू आएगी उससे उसे इक्वेट करके फंक्शन को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू पर ब्रेक कर दो। इंडेफिनेट में कितने लेक्चर थे? अरे कितने लेक्चर का था इंडेफिनेट? सर 15 लेक्चर थे। 14-15 थे। अच्छा 14 से 15 लेक्चर हुए हैं भाई। अभी का समझने के लिए सारे देखने पड़ेंगे? नहीं यार, अभी तो इसमें तो इंटीग्रेशन कुछ लग ही नहीं रहा नौशाद। ये जो मैं बताया हूं ये थोड़ा सा फंक्शन से रिलेटेड है बस, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा किया नहीं। आरे बोल रहा है 1 आ रहा है, ठीक है अरे देखेंगे भाई। अरे इसमें √2 √3 ऐसा कुछ आएगा यार आंसर, रूट वगैरह में आएगा। ठीक है आदित्य देखते हैं, ठीक है लक्ष्य देखते हैं बेटा। ठीक है सूर्यांश, नीरव, निकिता, ठीक है बच्चे। ठीक है पीयूष, अर्शिता, अजय। वन आ रहा है सर। 1 आ रहा है सर रूट्स कैंसिल हो रहे हैं, जो सारे कैंसिल हो रहे हैं। यस सर। देख लेते हैं, लेट्स सी। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, अजय, आयुष, कुसुम, अनिकेत। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 से 2 थी तो x स्क्वायर जो है वो 0 से 4 हो गया। अब 0 से 4 हो गया तो x स्क्वायर की रेंज में इंटीजर आया 1 2 3, तो उससे x की वैल्यू आई 1 √2 और √3। अरे माइनस मत ले लेना x, क्योंकि पॉजिटिव था। अरे dx में ये x की लिमिट पॉजिटिव थी तो x की पॉजिटिव वैल्यू लेके देन अब ब्रेक करो इस पे। तो 0 से 1, √1 से √2, √2 से √3 एंड फाइनली √3 से कहां तक जाए? 2 तक। भाई ब्रेक देखो, ब्रेक 1 पे हुआ है, √2 पे हुआ है, √3 पे, 3 पे। अब 0 पुट कर लो, 0 पे 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 से 1 का बॉक्स 0, 1 पे 1, √2 का स्क्वायर 2, मतलब 1 से 2 का बॉक्स 1, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। सो दिस इज 0, इसका हो गया x 1 से √2, यहां पे 2x √2 से √3। नहीं यार सारा कैंसिल कहां हो रहा है बच्चे? सर वो स्क्वायर करके पुट करना भूल गया, सब में 1 ही पुट कर दिया। कोई बात। जीरो √2 - 1, ट्वाइस ऑफ √3 - √2, थ्राइस ऑफ 2 - √3, ऐसा आ रहा है। तो भाई √2 कितनी बार आया? ये आया। तो पहले 2, तो 6 पहले लिख देते हैं, ये 6 विदाउट रूट के, फिर √2 और -√2, तो ये -√2, ट्वाइस ऑफ -√2 आ रहा था, तो ये √2 हो गया। फिर अच्छा 1 भी था तो 6 - 1 5 हो गया, यहां पर 5 आएगा। फिर √3 देखते हैं, 2 √3 और -3 √3, -√3, ऐसा आ रहा है भाई आंसर, 5 -√2 -√3। ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। ये वाला बना ले, फ्रैक्शन पार्ट है ये, फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है।
इज एफ पी एफ, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, और ये जी आई एफ है। सर इसको x माइनस वी आई एफ ऑफ एक्स लिख, हाँ, इसे एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख लेना 2 से 3 एक्स क्यूब माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब, और फिर इसे सेपरेट कर लेना। तो 2 से 3 एक्स क्यूब डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और फिर बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब का अलग, जैसा अपन ने सीखा अभी वैसा कर ले, आंसर आ जाएगा। सर इसमें बहुत सारे इंटीजर्स नहीं आ जाएंगे? बिटिया बनाना पड़ेगा इसे। नहीं बनाना है क्या? बनाना है सर। बनाया तो फिर बनाओ, फिर सोचो मत ज्यादा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सब छोड़ो। एक मॉड का और समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन अपन करेंगे। जो मुझे समझाना था वो तो आ गया इसमें। इसमें 4 से 9 तक, मतलब 5, 6, 7, 8 4 आ जाएंगे, है ना? सर क्यूब है, क्यूब दिया आपने। 9 से 27 तक। क्यूब है वो। अच्छा, तो 8 से, अरे अरे रुको 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 रुको, बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। रुको 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 रुको, यस सर, बहुत ही गंदा हो जाएगा। रुको, बच गया। इसको भी हटा ही देते हैं ना, क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर हाँ बेटा, सर वो एक्स क्यूब वाले का आंसर उसमें आ रहा है। अरे बहुत बड़ा जाएगा एक्स क्यूब वाले का, 8 से लेके 27। सर लेकिन अगर एरिया वाले मेथड से करें तो शॉर्ट मेथड में आ जाएगा ना, जनरलाइज कर देंगे फिर उसको फंक्शन बना के। एरिया वाले मेथड से अपन इसे नहीं कर सकते ना? क्यों सर, ब्रेक करके कर देंगे। विड्थ भी अलग होगी बेटा, वो 1 थोड़ी है, वो एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब का ग्राफ बन रहा है। सर वो विड्थ जो भी है, जैसे फंक्शन 9, 10 है तो 9 पे आ जाएगी 9/1, 9 की पावर 1/3, फिर माइनस 10 की पावर 1/3 माइनस 9 की पावर 1/3।
कितने बार ब्रेक होगी, कितना ब्रेक होंगे? सर जहां जहां पे सर फिर जनरलाइज कर देंगे ना फंक्शन बना के। कर ले फिर, क्या बोलूं? सर ठीक है, आंसर मेरे से मत पूछो भी आंसर यार। नहीं सर, सर आंसर आया तो है सर, सही होना चाहिए। अरे बहुत गंदा आएगा आंसर यार, Yes, sir. है ना? तूने मेहनत की, मैं समझ रहा हूँ, तूने पहले जो लिखा था वो तुझे, तेरे हिसाब से तेरी गलती नहीं है, लेकिन आंसर गंदा आएगा, बिल्कुल आएगा। इट इज 4/3, तो 3/4 x to the power 4/3 1 to 27 माइनस, अब बॉक्स है भाई 1 to 27, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 to 27 बॉक्स ऑफ x की पावर 1/3 dx। तो ये तो 27 रख लेते हैं, ये हो गया 3/4, 27 तो 3 की पावर 4 81 और -1। ठीक है, इसको अलग से मान ले, इसको a मान लेते हैं, इसको a को अलग से निकालते हैं। a इज इक्वल टू, अब कैसे निकालें इसको? तो पहले x की वैल्यू कितनी थी? 1 से 27, तो x की पावर 1/3 की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? 1 से 3। तो 1 से 3 के बीच में एक ही इंटीजर आ रहा है, दैट इज 2, तो x की वैल्यू आ रही है 8, तो 8 पे ब्रेक कर लो। 1 से 8 एंड 8 से 27। अब देख लो 1 पे 1 आ रहा है, 8 रखेंगे तो 2 आएगा, 1 से 2 का बॉक्स 1 होगा, और इस पे 2 आ रहा है, इस पे 3 आ रहा है, तो उसका बॉक्स 2 होगा। तो x 1 से 8 प्लस 2x 8 से 27, so it is 8 minus 1, this is 7, and twice of this 27 minus 8 19, 38 40 45, ये 45 आया, और ये कितना आ रहा था? ये वाला आया था 80 डिवाइडेड 20 60, तो 60 माइनस 45, आंसर 15 आ रहा है भैया, बिल्कुल सही आया, जितने लोगों का आया है 15 आंसर आ रहा है। यस सर, यही आया। हाँ देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन मॉड का देखते हैं और फिर तो देखो। ब्रेकिंग में लिमिट गलत ले ली थी मैंने। ले ली है, कोई बात थोड़ी है, तेरी मर्जी है तो कुछ भी ले सकता है। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं इसको कन्वर्ट करना नहीं चाह रहा था कि इसको क्या? एक सर जो एक फंक्शन हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट गिवन है, मैं उसको x माइनस जो मुझे फंक्शन दे रखा है उसको बॉक्स में कन्वर्ट करना नहीं चाह रहा था, इसको ऐसे ही करना चाह रहा था सर। तो ऐसे करने में वो भी 8 पे ब्रेक होगा, वो भी 8 पे ब्रेक होगा, तो मैं उसको करूँगा कैसे कि 1 से लेके 8 तक FPF और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ fx का ग्राफ इतना आसान नहीं होता, तू ग्राफ से जाने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज बड़ी समस्या है यार। अरे आसान रास्ता तेरे को बता रहा हूं, तो आसान क्यों नहीं चाहिए? और क्वेश्चन करा दो। आओ आगे बढ़े। आसान तरीके ढूंढने बेटा, क्यों परेशान होना है मुश्किल तरीके से? 2 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 3, ये सबसे घटिया क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे बढ़िया तुम बनाना, ठीक है? 2 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 3। अब आपको पता है ये शार्प कॉर्नर किस पॉइंट पे देगा? 3 पे। 3 पे, ये 3 पे शार्प कॉर्नर देगा, तो बस 3 पे ब्रेक करेंगे अपन, 2 से 3, क्योंकि वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। 3 से 5, अब 2 से 3 के बीच में मान लो 2.5 ले लेते हैं। 2.5 रखने पे मॉड के अंदर की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। तो अगर मॉड का वैल्यू अंदर की वैल्यू नेगेटिव, तो मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, माइनस ऑफ 2 से 3 x माइनस 3 dx प्लस, और ये पॉजिटिव होगा, 3.5 कुछ भी ले लो, 4 ले लो, पॉजिटिव है क्वांटिटी, तो x माइनस 3 से 5 dx। नाउ इंटीग्रेट एंड एंजॉय। x²/2 माइनस 3x 2 से 3, फिर x²/2 माइनस 3x 3 से 5, 9/2 माइनस 9
पहले अपर लिमिट रखी दोनों में, फिर लोअर लिमिट, तो 4/2 2 माइनस 6 प्लस 5 रखेंगे तो 25/2 माइनस 15 और माइनस 3 रखेंगे तो 9/2 माइनस 9. So this is minus of minus 9/2 plus 4 and plus this is 30 minus 25 minus 30 minus 5/2 and minus plus 9/2. So this one is 8, तो minus 1/2 मतलब 1/2 and this is 4/2 is 2. So आंसर आ रहा है भाई 5/2. ये चमका? यस सर. यस सर. यस सर. अब इसको अगर सिंपल, वही सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल फंक्शन है, आप ग्राफ से ही बना सकते हैं. ग्राफ से कैसे बनाए? मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ऐसे चल रहा होगा. यस. यहां पर कहीं 2 आ रहा होगा, यहां पर कहीं 5 आ रहा होगा. 2 से 5 तक पूछा है, तो अगर 2 पर ये हाइट ले लो, ये हाइट, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा. तो 2 पुट कर लो, 2 पुट कर रहे हैं, कितना आ रहा है 1, तो ये हाइट 1 है. 2 पर भाई कर्व है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, तो y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है, तो 2 पुट करेंगे तो 1 आ रहा है, तो 1 हाइट है. 5 पुट करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 2 हाइट है. और ये डिस्टेंस भी कितनी है 2, ये डिस्टेंस कितनी है 1. तो पहले का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1 प्लस दूसरे का एरिया हो गया हाफ 2 इंटू 2 मतलब 4. तो 1/2 प्लस 2 आंसर इज 5/2. मतलब मैंने जो लिखा है वो सत्य है, बट ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है. जो जिसमें हो पाया उसमें कर लेना. एक बात मैं और समझाना चाहूंगा, दिमाग में बिठा लो कि साइन एक्स है, ठीक है, ऐसे कुछ भी बनाते जाओ. ये जो पोर्शन है साइन एक्स का 0 से π/2 वाला या π/2 से पाई, सब सेम ही तो होता है. 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2, जो विड्थ है, ये वाला जो एरिया है, या cos x का ये जो एरिया है, ये ऐसे चलता है ना cos x. यस सर. हाँ, 0 से π/2 के बीच में. तो 0 से π/2 साइन एक्स dx या 0 से π/2 cos x dx. याद कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, सिंपल होती है इसलिए याद रखते हैं. आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखते हैं, आसान हो जाती हैं चीजें कई बार. ठीक है, तो लिख लिया हो तो बड़े क्वेश्चन करते हैं, है अभी टाइम? यस सर. हो गया सर. हाँ जी, अब आपकी बारी. क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, हो सकता है पूरा दिख नहीं रहा हो. 0 से 3/2 x इंटू बॉक्स ऑफ x² dx. अब पहले तुम्हें बॉक्स हटाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आंसर आएगा. तो बनाओ, अपना दिमाग लगाओ. एक्सक्यूज सर. हाँ बेटा. सर पिछले क्वेश्चन में लिमिट कैसे ब्रेक की थी सर, वो उसमें पॉइंट मिस हो गया था. मॉड जब भी लगा होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू जिस x की वैल्यू पे 0 हो रही होगी, ओके सर, उस पर ब्रेक होगा, है ना. जैसे मॉड के अंदर x माइनस 3 था, तो वो 0 हो रहा था 3 पे, तो 3 पे ब्रेक होगा. मॉड ऑफ साइन x लिखा है, साइन x 0 हो रहा होगा 0 पे या पाई पे, तो उस पर ब्रेक होगा. ठीक है बच्चे? ओके सर, गॉट इट, थैंक यू. वेलकम.
ठीक है अजय। ठीक है चैतन्य, देखते हैं। 2 माइनस रूट 2, अच्छा ठीक है। x 0 से 3/2 होगा तो x स्क्वायर 0 से 9/4 होगा। 9/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। तो 0 से 2 पॉइंट समथिंग के बीच में दो इंटीजर वैल्यू आ रही होंगी, 1 और 2। तो x स्क्वायर की वैल्यू 1 और 2 लेंगे तो x की वैल्यू 1 और रूट 2 होगी। यस सर। तो 1 पे और रूट 2 पे फैक्टराइज होगा, मतलब स्प्लिट होगा, और उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है, ठीक है निकिता, पीयूष, आदित्य, यश, सूर्यांश, लक्ष्य, देखते हैं बेटा क्या आता है। हे राम। ठीक है प्रिया बेटा। ठीक है पवनी, कुसुम, आयुष। जीरो टू 3/2, एक्स स्क्वायर हो गया 0 to 9/4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और 2 हो गई, तो एक्स की वैल्यू 1 and रूट 2 आ गई। तो हम ब्रेक करेंगे इसे 0 to 1 x बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 to रूट 2 x बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। खूब सारा लिखने की आदत बना लें, खूब लिखना पड़ता है। मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल से मैं लिख ही रहा हूं, मैं भी नहीं थक रहा तुम्हारे चक्कर में। कोई हो सकता है बच्चा जिसे समझ में नहीं आया पूरा डायरेक्ट लिख दूं तो उसके लिए। तो अब 0 पर 0, 1 पे 1, 0 से 1 का बॉक्स 0, सो दिस इज 0। बढ़िया, खुशी की बात। 1 पे 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 से 2 का बॉक्स 1, सो इट इज 1 से रूट 2 x dx। रूट 2 का स्क्वायर 2 और 3/2 भी करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स 2, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 से 3/2 x dx। गुरु करो शुरू। एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से रूट 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, रूट 2 से 3/2, 2 से 2 कट गया। सो इट इज अपर लिमिट 2/2 माइनस 1/2 प्लस 3 रखेंगे तो 9/4 माइनस 2 रखेंगे तो 2। अच्छा आंसर आ रहा है। ये हो गया 1 माइनस, सो इट इज 1/2, 9/4 minus 2. So after LCM it is 4, 2 plus 9 minus 4. So this is 5, 7, 7/4 आ रहा है यार। सर -8 आएगा ना? -8 कहाँ आएगा? -2 वाले में -4 की जगह -8 आएगा। +9 -4 की जगह -4 की जगह -8 आएगा। तो -2 में 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर -2, यहाँ पर नहीं सर, सर आंसर एलसीएम लेने के बाद सर 4। अच्छा आफ्टर एलसीएम, ओके ओके, कुछ गलती हुई है, मतलब ये 2, ये 9, अच्छा ये 8 आएगा, ओके 1, तो 3/4 आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और शक्ल दिखा देता हूं, ये आप लोग खुद बनाइएगा, आपके काम। 0 से पाई के बीच में ले रहे हैं रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है, 0 से पाई के बीच में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ठीक है सर, हाँ वो स्लाइड एक बार पीछे दिखाना। क्या बेटा? सर स्लाइड पीछे जो भी कराया। अच्छा पीछे वाली स्लाइड, ये क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने? ठीक है, एक बार हाँ ठीक है। सर वो क्वेश्चन तो कॉन्टिन्यूअस भी था, डिफरेंशिएबल भी था। कौन सा?
जो भी हमने पीछे देखा आपने दिखाया हमें। एक मिनट, ये लिख रहा था कोई, लिख दे। यस सर, वो तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आ रहा है। सर हो गया। पक्का? नहीं सर, यहाँ पे तो 0 आ रहा है। क्या बात कर रहा है? ऊपर 0 आ रहा है ना सर, अगर आएगा भी। क्या बात कर रहा है? 1 + cos 2x क्या होता है? 2 sin cos square x। अरे 2 cos square x, 2 कट गया। रूट cos square x क्या होता है? mod of cos x। बस बात खत्म। तुम गड़बड़ करते रहते हो। आंसर 1 होगा 2। जो भी आंसर होगा वो अलग बात है, ठीक है। और एक आध और क्वेश्चन होगा इसका तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, इसके आगे भी क्वेश्चन है अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। सर इनको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना? मतलब जैसे वो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें आइडेंटिटी लग रही थी। किसमें बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपने होमवर्क के लिए दिया, √ 1 + cos 2x में ना। हाँ उसमें तो फार्मूला लगा ना, 2 cos square x, 2 कैंसिल, लेकिन √ cos square x, √ x² mod of x होता है। हाँ ठीक है। ओके सर हम mod x इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि हाँ हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम डेफिनेट कर रहे हैं इसलिए हमें मॉड लगाना पड़ रहा है। इंटरवल जब भी दिया होगा, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी अगर हमें इंटरवल दिया होता तो हम मॉड लगाते हैं, अदरवाइज विदाउट मॉड आंसर देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय सर। बाय ऋषि। बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम Excuse me, बच्चे। सर। हाँ सर वो आप कह रहे थे ना क्लास में लास्ट में बात कर लेना एक बार मुझसे। अच्छा नौशाद, मैं एक बात और सजेशन दूंगा, जो अगर कोई भी तू है या कोई और बच्चा भी अगर नया आ रहा है, क्या तूने फंक्शन से लेके अभी तक पढ़ा हुआ है कुछ? अभी तो सिर्फ फंक्शन पढ़ा सर। नौशाद मैं सुन नहीं पाया। सर अभी सिर्फ फंक्शन पढ़ा सर। फंक्शन कहाँ पढ़ लिया? क्या सर? फंक्शन कहाँ पढ़ा? सर फंक्शन सर यूट्यूब पे पढ़ा था। नहीं मतलब मेरे से तो नहीं पढ़ा ना? नो सर। अच्छा देख, मैं एक सजेशन दूंगा, बाकी तेरी मर्जी है। क्योंकि अगर तू चाहता है कि मैं शुरू से पढ़ लूं कैलकुलस, मेरे से अगर तू शुरू से पढ़ना चाहे कैलकुलस और थोड़ी देर में हिम्मत हो, तो ड्रॉपर बैच में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। ठीक है, ड्रॉपर बैच जो चालू हुआ है सुबह रहता है 9:30 बजे, उस बैच में अभी ट्रिग्नोमेट्री हुई है, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक, ये 11th के पोर्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। तो आप चाहो तो जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो रहा होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम पे पहुंच जाए, मतलब 2-3 लेक्चर और लगेंगे, वो डेली 6 दिन चलता है। तो उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद मैं फंक्शन से स्टार्ट करूंगा फिर से उसमें कैलकुलस। पूरा कैलकुलस तेरे को शुरू से और उसी स्पीड में रहेगा, बस वो 6 दिन चलती है और ये वाला बैच जो है वो 3-4 दिन चलता है। तो तू देखेगा कि 2 महीने के बाद अपन 2-2.5 महीने के बाद बराबर पे ही होंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है। क्या मैं भी हाँ विवेक, तू भी ऐसा कर सकता है, लेकिन मैं तेरे को बता दूं अभी ड्रॉपर बैच बन रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है। जब एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद क्राउड दिखेगा। अगर तू अकेले में, मतलब उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब उन लोगों को देख लिया है कि भाई जो बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब बहुत ही ज्यादा लूज है इनका सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा लूज है, जो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, वो ऑफलाइन में आ रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में मतलब मैं नहीं पढ़ाता, जो दिल्ली सेंटर है वहां पर, एक नोएडा सेंटर पे या इंदिरापुरम में चल रहा है ऑफलाइन, और ऑनलाइन में उन्हीं बच्चों को लिया आ रहा है जिनको थोड़ा बहुत समझ है। ठीक है, जो मतलब कुछ हद तक कुछ ना कुछ बना पाए हैं नंबर इस बार जेईई मेंस में। तो उसमें बच्चे कम होते हैं, मतलब 6 से 7 बच्चे होंगे, और अब बढ़ रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे उसमें एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर तुम चाहो, अगर तुम पेशेंस रख सकते हो कि तुम्हें भीड़ में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे हैं, और यहाँ पे इसके बाद 3 चैप्टर और बचे हैं, नहीं इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं कैलकुलस के, टोटल 13 चैप्टर में से, और उसमें शुरू होगा, तो उसमें फायदा मिल सकता है। विवेक आपको भी फायदा मिल सकता है, मेरा बस सजेशन था ये। ठीक है, बाकी आप देखें। सर आप जैसे कह रहे हो देखने के लिए, सर मतलब देखेंगे कैसे, कहाँ से? नहीं देखेंगे नहीं, वो तो फाइनल होगा जो होगा। नहीं मैं तेरे को कंडीशन बता दी, वहां पे 6-7 बच्चे हैं और पढ़ाता मैं वैसे ही हूं, तू सवाल करेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा।
नहीं सर, वो मैं नहीं कह रहा था, मतलब जैसे अभी लाइव क्लासेस जैसे इसमें लेते हैं ना, तो उसमें मतलब ड्रॉपर्स में कैसे, मतलब सेम लाइव क्लास होती है, सेम जूम पे लाइव क्लास होती है सर। तो मतलब मैं मतलब हाँ सर, एनरोल के पूछ रहा था, मतलब कैसे ज्वाइन। इनरोल, वो जिनसे तूने इनरोल किया होगा, कोई नंबर लिया होगा, उनसे बात कर ले एक बार, ठीक है? एक बार उनसे बात कर ले कि मैम या सर, जिससे भी तूने इनरोल किया होगा ना, कम्युनिकेट किया होगा, अरे किसी को किया होगा कम्युनिकेट? हाँ सर किया है, पूजा मैम से किया। हाँ बोला कर, जिससे भी कम्युनिकेट किया है एक बार उनसे कम्युनिकेट कर ले कि मेरा काफी सारा 12th का पोर्शन निकला है, अभी उसमें वो पोर्शन ड्रॉपर में शुरू हो रहा है, तो मैं ड्रॉपर में एडमिशन ले देता हूँ, जिससे कि मुझे फायदा हो जाएगा। वो 6 दिन चलता है तो कवर होगा जल्दी से जल्दी, बस वो मॉर्निंग में रहता है, ध्यान रखना। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा? मेरे दोस्त, मुझे ये भी नहीं पता कि तू कितना दे रहा है या क्या फीस का, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ओके सर। मेरे से तू मैथ समझ सकता है, बस मुझे मैथ ही समझ में आता है। लास्ट पॉइंट क्या था इंडेफिनिट का? इंडेफिनिट का लास्ट पॉइंट सर अभी जो आपने बोला था कि हम डेफिनेट में कर रहे हैं तो मॉड आ रहा है, वो ये बोला था कि जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा होता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ कॉस 2x, तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ कॉस x dx को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx लिख देते। अगर इंटरवल दिया होता कि 0 से पाए तो फिर हम उसे 2 पार्ट में तोड़ते, या डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्योंकि इंटरवल दिया होता है तो उसके हिसाब से हमें तोड़ना पड़ता है। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं। थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू सर, वेलकम।